हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब, खैर मक़दम करता हूँ आपके मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सबका एक बार फिर से। आज साथियों, जो आपको पहले बता दूँ मैं, जो रीट हो चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, उसके अंदर जो भी विद्यार्थी उर्दू लैंग्वेज का चयन करता है उसको बिल्कुल बेसिक से मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम करवाया जाएगा। तो आप इस बात को ख्याल रखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे जो पहले वाले वीडियो हैं उर्दू लैंग्वेज को लेकर, सबसे पहले तो आप उनका ज़रूर उन वीडियोस को देखें ताकि आपको बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल शून्य से उर्दू लैंग्वेज का जो पाठ्यक्रम है वो समझ में आ सके। साथियों, इससे पहले की क्लासेस जो हमारी हुई थी कि भाई उर्दू लैंग्वेज क्या है, उर्दू लिपि क्या है और रमूज़ औकाफ़ क्या है, उर्दू के जो लफ्ज़ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, इसको हमने देखा था। और आज हम साथियों शुरू कर रहे हैं उर्दू क़वाइद, जिसको उर्दू व्याकरण भी बोलते हैं। साथियों, सबसे पहले हम समझते हैं फ़ेल क्या चीज़ है, जिसको हिंदी के अंदर क्रिया भी बोलते हैं और इंग्लिश के अंदर हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। फ़ेल साथियों ऐसे अल्फाज जिनसे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो। फ़ेल किसे कहेंगे? ऐसे अल्फाज जिनसे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो, यानी किसी काम के करने या होने का पता चलता हो, उसे फ़ेल कहते हैं। ये साथियों पता है, तय है, यहाँ पे से नहीं है, ये गलती से एक बिंदी लग गई है, तो आप इसको इस तरीके से समझे, यानी कि किसी काम के करने या होने का पता अगर चलता है हमें तो उसे क्या कहते हैं? फ़ेल कहते हैं। इसकी मिसाल देखें, जैसे आना, जाना, खाना, रोना, लिखना, ये सब क्या है साथियों? एक फ़ेल है, एक क्रिया है, एक हेल्पिंग वर्ब है। तो फ़ेल समझ में आया साथियों? यानी कि ऐसे लफ्ज़ जिससे हमें किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो, क्या कहलाता है? फ़ेल कहलाता है। अब साथियों आता है फ़ाइल। फ़ाइल किसे कहते हैं? फ़ाइल जिसको अपन हिंदी में कर्ता बोलते हैं, इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं। इसकी अगर हम देखें तो किसी भी फ़ेल यानी किसी भी काम को करने वाला फ़ाइल कहलाता है। किसी भी काम को करने वाला फ़ाइल कहलाता है। जैसे अगर हम देखें कलाम रो रहा है, तो यहाँ पे जो रोने का काम कौन कर रहा है? कलाम कर रहा है। अहमद लिख रहा है, तो लिखने का काम कौन कर रहा है? अहमद कर रहा है। हामिद खा रहा है, खाने का काम कौन कर रहा है? हामिद कर रहा है। तो ये जो कलाम, अहमद, हामिद, ये जो काम करने वाले हैं, ये कौन होते हैं? फ़ाइल होते हैं। यहाँ पर एक बात और याद रखना साथियों, फ़ाइल अगर वाहिद है, वाहिद का मतलब सिंगुलर है, एक वचन है, तो फ़ेल भी वाहिद होगा, यानी कि उसकी क्रिया भी एक वचन होगी या सिंगुलर होगी। और अगर फ़ाइल जमा है, यानी कि काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो उनके साथ जो फ़ेल है वो भी जमा आएगा, यानी कि उनके साथ जो क्रिया है, जो हेल्पिंग वर्ब है, वो भी जमा आएगी। जैसे यहाँ अगर हम इसी एग्ज़ाम्पल को देखें, कलाम रो रहा है, तो यहाँ पे कलाम सिर्फ वाहिद है, एक ही है, इसीलिए रो रहा है। अगर यहाँ पे हम ये लिख दें कि भाई जैसे 5-7 जने हैं, तो वहाँ पे ये लिख दें कि भाई औरतें बहुत सारी हो गई, तो औरतें रो रहा है नहीं लिखेंगे अपन, औरतें रो रही हैं, ठीक है ना। बच्चे लिख रहे हैं, बच्चा लिख रहा है। इस तरीके से अगर एक वचन आएगा तो उसके साथ में फ़ेल भी एक वचन आएगा, वाहिद आएगा, ये ध्यान रखना साथियों। अब समझते हैं मफ़ऊल को। मफ़ऊल को हिंदी में कर्म बोलते हैं और इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जिस पर या जिसके साथ काम किया जाए, जिस पर या जिसके साथ काम किया जाए उसे मफ़ऊल कहते हैं। जिस पर या जिसके साथ काम किया जाए उसे मफ़ऊल कहते हैं। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो अहमद ने चाय पी और नवाज़ क्रिकेट खेलता है, महमूद चॉकलेट खा रहा है। तो यहाँ पर चाय, क्रिकेट और चॉकलेट, ये सब क्या है? मफ़ऊल है, यानी कि जिसके साथ काम कर रहा है वो फ़ाइल, वो क्या कहलाता है? मफ़ऊल। और अहमद पी रहा है, अब यहाँ पर मफ़ऊल नहीं है, क्यों? अब अहमद क्या पी रहा है ये हमें पता नहीं है। अब अहमद चाय पी रहा है, तो वो काम किसके साथ कर रहा है? चाय के साथ कर रहा है। नवाज़ खेल रहा है, अगर हमें यहाँ पता नहीं चल रहा वो क्या खेल रहा है,
लेकिन नवाज़ क्रिकेट खेल रहा है तो यहाँ पर मफ़ूल का पता चल रहा है। महमूद क्या खा रहा है, हमें नहीं पता चल रहा है, तब तक हमारे पास मफ़ूल नहीं है। लेकिन अगर महमूद चॉकलेट खा रहा है तो हमें ये पता चल रहा है कि महमूद क्या खा रहा है, चॉकलेट खा रहा है। यानी कि फ़ाइल के ज़रिए जो काम लिया जाता है उस काम का असर जिस पर पड़ता है उसे मफ़ूल कहते हैं। फ़ाइल के ज़रिए का मतलब यहाँ पे फ़ाइल ही काम करने वाला है, फ़ाइल ज़रिया बन रहा है कुछ भी काम करने का, खेलने का, पीने का, खाने का, तो उसका असर जिस पे पड़ रहा है तो वो क्या कहलाता है, मफ़ूल कहलाता है। जैसे कलाम ने अहमद को खाना खिलाया, यहाँ पे कलाम ने किसको खाना खिलाने का काम कर रहा है, अहमद को, तो यहाँ पे अहमद क्या है, मफ़ूल है। फ़ेल मारूफ़, फ़ेल मारूफ़ जिस फ़ेल का या जिस काम करने वाला, जिस काम को करने वाला मालूम हो उसे फ़ेल मारूफ़ कहते हैं। यानी कि जो भी काम हो रहा है अगर उसका करने वाला हमें मालूम है तो वो फ़ेल मारूफ़ है। जैसे अगर हम इसकी मिसाल देखें, शकील ने किताब पढ़ी, तो किताब पढ़ने वाला कौन है, शकील है, इसके बारे में हमें पता चल रहा है, तो ये कौन सा फ़ेल होगा, फ़ेल मारूफ़। अहमद ने नौकर को मारा, अब नौकर को मारने वाला कौन है, अहमद, हमें पता चल रहा है कि नौकर को मारने वाला कौन है, अहमद है, तो यहाँ पे कौन सा फ़ेल होगा, फ़ेल मारूफ़। सलीम नागपुर जा रहा है, तो सलीम कहाँ जा रहा है, नागपुर जा रहा है, तो जाने वाला कौन है, सलीम, तो इसलिए यहाँ पर इस बात को समझे फ़ेल मारूफ़ किससे कहते हैं, जिस काम को, जिस फ़ेल को करने वाला अगर हमें मालूम हो रहा है तो वो फ़ेल मारूफ़ होता है। फ़ेल मजहूल, जिस फ़ेल का या जिस काम का करने वाला मालूम ना हो, सिर्फ इतना ही फ़र्क है साथियों। फ़ेल मारूफ़ के अंदर तो किसी भी काम का करने वाले का हमें मालूम चल रहा है, पता चल रहा है और उसे फ़ेल मारूफ़ कहते हैं। लेकिन जिस फ़ेल का, जिस काम का करने वाला हमें मालूम ना हो तो उसे क्या कहेंगे, फ़ेल मजहूल कहेंगे। इतना ही फ़र्क है साथियों। जैसे खाना तैयार कर दिया, अब किसने किया हमें पता थोड़ी है, हमें यह मालूम नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे कौन सा फ़ेल होगा, फ़ेल मजहूल। खिलौना तोड़ दिया, किसने तोड़ा, खिलौना जो है वो किसने तोड़ा, कोई पता नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सा फ़ेल होगा, फ़ेल मजहूल। किताब छुपा दी गई है, अब किसने छुपाई हमें नहीं मालूम। अगर इस तरीके से कोई भी फ़ेल आए जिसका करने वाला हमें मालूम ना हो तो फ़ेल मजहूल कहते हैं उसको। जिस काम का करने वाला मालूम हो उसे फ़ेल मारूफ़, और जिस काम का करने वाला मालूम ना उसे फ़ेल मजहूल कहते हैं। यहाँ से साथियों सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है, फ़ेल मानवी एतबार से 3 किस्मों के होते हैं। फ़ेल कितने किस्म के होते हैं, माने के एतबार से 3 किस्म के होते हैं। फ़ेल लाजिम, फ़ेल मुतअद्दी और फ़ेल नाक़िस। फ़ेल लाजिम, फ़ेल मुतअद्दी और फ़ेल नाक़िस। फ़ेल लाजिम किसे कहेंगे, वो फ़ेल जिसमें काम का असर सिर्फ़ फ़ाइल तक रहे, सिर्फ़ कर्ता तक रहे, सिर्फ़ सब्जेक्ट तक रहे। किसी भी काम का असर सिर्फ सब्जेक्ट तक रहे। जैसे कलाम आया, अब फ़ाइल कौन सा है, कलाम, फ़ेल कौन सा है, आया, लेकिन कहाँ से आया ये हमें नहीं पता है ना। सिर्फ काम का असर अगर जैसे यहाँ पे आ जाता, कलाम जयपुर से आया, तो यहाँ पर आने का पता हमें चल रहा है कि भाई जयपुर से आ रहा है, तो यहाँ पर फ़ेल लाजिम नहीं होगा। फ़ेल लाजिम का मतलब है काम का असर सिर्फ फ़ाइल तक ही रहे। कलाम आया है, अहमद गया है, खालिद भागा है, यानी जिसमें मफ़ूल ना हो, आप इस तरीके से समझ लें, जिस फ़ेल में मफ़ूल ना हो तो वो कौन सा फ़ेल होगा, फ़ेल लाजिम होगा। फ़ेल मुतअद्दी, जिस फ़ेल का असर फ़ाइल से गुज़रकर मफ़ूल तक पहुंच जाए। फ़ेल लाजिम ने हमें क्या देखा था, जिसमें मफ़ूल ना हो तो फ़ेल लाजिम, लेकिन जिसमें मफ़ूल हो तो वो कौन सा होगा, फ़ेल मुतअद्दी। जैसे अहमद ने ख़त लिखा, अब यहाँ पर सिर्फ ख़त हटा देते तो अहमद ने लिखा तो फ़ेल लाजिम होता। अहमद ने लिखा फ़ेल लाजिम होता, इसलिए लाजिम होता कि भाई हमें ये मालूम नहीं चल रहा है कि भाई अहमद ने लिखा क्या, इसलिए फ़ेल लाजिम है। लेकिन यहाँ पे अहमद ने ख़त लिखा, अहमद लिख क्या रहा है, ख़त, तो इसका मतलब हमें हमारा मफ़ूल मिल गया है। और जिस फ़ेल में मफ़ूल पाया जाता है तो वो कौन सा फ़ेल होता है, फ़ेल मुतअद्दी। जैसे हामिद ने किताब पढ़ी, अब हामिद पढ़ क्या रहा है, किताब, हमें पता चल गया है तो फ़ेल मुतअद्दी। सलीम ने मोबाइल चुराया, क्या चुराया, सलीम ने मोबाइल चुराया, यानी कि फ़ेल
के साथ में जब फ़ाइल की क्रिया मफ़ऊल तक जाए तो वो कौन सी है? फ़ेल मुतअद्दी। और बहुत बार सबसे ज़्यादा जो सवाल जिस फ़ेल से पूछा जाता है वो फ़ेल नाक़िस है साथियों। फ़ेल नाक़िस किसे कहेंगे? वो फ़ेल नाक़िस वो फ़ेल या काम है जो किसी पर असर ना डाले, जिस पर किसी का भी असर ना हो, बल्कि किसी असर को साबित करे, सिर्फ उसके काम के असर को साबित करे। यानी ऐसा फ़ेल या काम जिसका किसी पर कोई असर ना हो। जैसे मिसाल देखते हैं, एग्ज़ाम्पल देखते हैं अपन, शादाब तंदुरुस्त है। अब मुझे एक बात बताओ, इससे दूसरे पर क्या असर होगा भाई? शादाब तंदुरुस्त है, इसका फ़ेल से या मफ़ूल से या इसके अलावा दूसरे किसी व्यक्ति पर इसका क्या असर हो रहा है? कुछ भी तो असर नहीं हो रहा है, सिर्फ असर साबित कर रहा है। असर साबित क्या कर रहा है कि भाई जो शादाब है वो अभी फ़िलहाल तंदुरुस्त है, बीमार नहीं है। इसी तरीके से अहमद कुछ काला हो गया, अब इसका असर दूसरे पर क्या पड़ने वाला है? अहमद कुछ काला हो गया, तो इसका असर सिर्फ अहमद तक ही है, और अहमद बीमार है, अब दूसरे पर क्या असर होगा इसका? कुछ भी तो नहीं। सिर्फ हमें असर साबित करवाने के लिए ये पता चल रहा है कि अहमद जो है वो बीमार है। इन जुमलों में ना तो कोई काम करने वाला यानी फ़ाइल है, और ना ही किसी पर काम वाक़ यानी मफ़ूल हुआ हो, सिर्फ फ़ेल का असर साबित कर रहा है। मुझे एक बात बताओ, शादाब तंदुरुस्त है, यहाँ पे फ़ाइल कौन है? कोई भी तो नहीं है। आप बोलोगे शादाब है, शादाब कैसे है भाई? शादाब तंदुरुस्त है, इसको आप इस तरीके से समझो कि भाई फ़ाइल का काम का असर हो, अगर फ़ाइल के काम का असर हो तो वो फ़ाइल कहलाता है। लेकिन यहाँ पे तो शादाब तंदुरुस्त है भाई, कुछ भी तो कर नहीं रहा है वो। फ़ाइल कहते हैं काम करने वाले को, और काम क्या कर रहा है? यहाँ पर तो कुछ भी तो नहीं कर रहा, तो फ़ाइल का असर कहाँ रहा? और मफ़ूल इसलिए नहीं है कि इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है भाई? फ़ाइल काम करेगा तभी तो उसको कुछ मफ़ूल चाहिए, यहाँ पे तो कुछ फ़ाइल काम ही नहीं कर रहा है, तो मफ़ूल की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए ये फ़ेल नाक़िस है। अब इसके एक दो सवाल आपके सामने रखता हूँ, किस तरीके से सवाल आते हैं। मैंने इसके ऑप्शन तो नहीं लिखे हैं, आपको सीधा सा समझना है। सवाल नंबर 1 है, वो फ़ेल जिसमें किसी काम का मुकम्मल तौर पर वाज़े नहीं होता, यानी कि जिसमें किसी काम का मुकम्मल तौर पर पता नहीं चलता, वो क्या कहलाता है? फ़ेल नाक़िस। क्या कहलाता है? फ़ेल नाक़िस। दूसरा सवाल देखें, वो लफ्ज़ जो किसी काम के करने वाले को ज़ाहिर करे कहलाता है, यानी कि काम करने वाले को ज़ाहिर कर रहा है, तो ये ज़ाहिर सी बात है फ़ाइल होगा। काम करने वाला कौन होता है? कर्ता या सब्जेक्ट? काम करने वाला कौन होता है? कर्ता या सब्जेक्ट। तीसरा सवाल अगर हम देखें, अहमद बीमार है, जैसे ये सवाल आया हुआ है साथियों सेकंड ग्रेड में, अहमद बीमार है, इस जुमले में फ़ेल कौन सा है? अब आप मुझे एक बात बताओ, अहमद यहाँ पे कोई काम कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना भाई। अहमद एक बीमार है, काम तो नहीं कर रहा है ना वो कुछ। अगर काम नहीं कर रहा है तो इसमें फ़ाइल नहीं है। अब जब फ़ाइल नहीं है तो मफ़ूल कहाँ से होगा? सिर्फ एक असर बता रहा है अहमद का, तो यहाँ पर कौन सा होगा? फ़ेल नाक़िस। अगला सवाल है साथियों, जिस पर काम वाक़े हो कहलाता है, यानी कि जिसके साथ काम किया जाए, जिस पर काम का असर हो, तो उसे क्या कहते हैं? मफ़ूल कहते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट। उसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। अगला सवाल है साथियों, करीम एक ज़हीन लड़का था, कौन सा फ़ेल है भाई? ज़हीन, यानी कि बहुत ही बुद्धि वाला, होशियार, ज़हीन लड़का था, तो यहाँ पर फ़ेल नाक़िस होगा। वही बात है साथियों, करीम यहाँ कुछ काम नहीं कर रहा है, सिर्फ अपना असर साबित कर रहा है। अगर काम नहीं कर रहा है मतलब फ़ाइल नहीं है, जब फ़ाइल नहीं है तो मफ़ूल नहीं है, तो कौन सा फ़ेल होगा? फ़ेल नाक़िस। इस तरीके से साथियों हमने फ़ेल, ये मानवी एतबार से, माने के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में होती हैं? फ़ेल लाज़िम, फ़ेल मुतअद्दी और फ़ेल नाक़िस। इस तरीके से आपने समझा इसको। अब साथियों हम आगे देखते हैं, माने के एतबार से हमने फ़ेल को समझ लिया। अब देखते हैं कि भाई कुछ फ़ेल के लवाज़िम अफ़आल, यानी कि कुछ फ़ेल के असबाब भी होते हैं। भाई कोई भी कार्य होगा, उसकी कोई ना कोई वजह होगी, कोई ना कोई सूरत होगी, कोई ना कोई टाइम होगा। कोई भी काम किया जाता है वो किसी ना किसी सूरत में तो किया जाएगा ही किया जाएगा, और उसका कोई ना कोई टाइम तो होगा ही होगा कि भाई ये काम दिन में किया जा रहा है, दोपहर में किया जा रहा है, या आज से 1 साल बाद में होगा, या 1 साल पहले हो चुका है। तो उसके
जो लवाजिम अफ़ाल हैं उसको हम देखते हैं। जो पहला पॉइंट है तूर, जिसके अंदर हमने फ़ेल मारूफ़ और फ़ेल मजहूल, इसको हमने पढ़ लिया था अभी साथियों इससे पहले वाले पॉइंट में। अगर और समझ लेते हैं साथियों, जैसे तूर फ़ेल वो हालत है जिससे ये मालूम होता है कि काम खुद फ़ाइल से हुआ है या काम का असर किसी पर वाक़ हुआ है। यानी कि तूर का मतलब ये होता है कि भाई ये जो भी काम किया जाता है किसी के द्वारा, उसका असर फ़ाइल तक यानी कर्ता तक ही है या मफ़ऊल तक गया है। इसका पता लगाने के लिए हमें तूर को पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे हमने देखा था तूर की, अगर आपको फ़ेल मारूफ़ की जगह तूर मारूफ़ आ जाए ना तो कंफ्यूज नहीं होना साथियों। फ़ेल मारूफ़ जिस फ़ेल का करने वाला मालूम हो उसे फ़ेल मारूफ़ कहते हैं। जैसे अहमद ने किताब पढ़ी, किताब पढ़ने वाला हमें मालूम है अहमद है। कलाम ने चाय पी किसने? कलाम ने। तो यहाँ पे मारूफ़ का मतलब होता है मालूम होना। अगर हमें किसी काम का करने वाला मालूम हो रहा है तो फ़ेल मारूफ़ है या तूर मारूफ़ है। इसके उल्टा जो फ़ेल मजहूल है उसकी क्या थ्योरी है? जिस फ़ेल का करने वाला मालूम ना हो उसे फ़ेल मजहूल कहते हैं। जैसे खिलौना तोड़ दिया, वो शहर गया, खाना तैयार कर दिया। वो शहर का मतलब कोई फ़िक्स नाम नहीं है साथियों कि भाई अहमद है या जावेद है या कलाम है। खाना तैयार कर दिया। मजहूल का मतलब होता है ना मालूम। हमें अगर किसी काम का करने वाला मालूम नहीं हो रहा है तो वो फ़ेल मजहूल होता है। अब साथियों किसी न किसी फ़ेल की सूरत होती है। सूरत क्या होती है? हर फ़ेल की कोई ना कोई सूरत होती है जिससे ये ज़ाहिर होता है कि फ़ेल यानी काम किस ढंग से हुआ है, किस तरीके से काम हुआ है, उसकी कोई ना कोई सूरत होती है। तो फ़ेल की 5 सूरतें हैं। कौन कौन सी सूरतें हैं? एक एक करके हम समझते हैं इसको। सबसे पहली सूरत है सूरत खबरिया। खबरिया वो है जो किसी फ़ेल के वक़ू की खबर दे या किसी अम्र के मुतालिक इस्तफ़सार करे। जैसे अहमद गिर पड़ा, आप पानी पिएंगे। आप सिर्फ इसको इस तरीके से समझ लें, सिर्फ एक लफ्ज़ पकड़ लें, खबरिया। यानी कि जो किसी फ़ेल के वक़ू की खबर दे या किसी उम्र के मुतालिक इस्तफ़सार करे। जैसे अहमद गिर पड़ा, यहाँ पर अहमद क्या है? गिर गया है। ये क्या दी जा रही है? हमें ख़बर दी जा रही है। यहाँ पर अहमद के गिरने की खबर दी जा रही है। तो ये कौन सी सूरत होगी? सूरत खबरिया। आप पानी पिएंगे, हम अगले वाले से पूछ रहे हैं कि आप पानी पिएंगे, हम अगले की खबर ले रहे हैं, अगले को पूछ रहे हैं। तो ये कौन सी सूरत होती है साथियों? सूरत खबरिया। दूसरी सूरत होती है साथियों सूरत शर्तिया। फ़ेल की वो सूरत जिसमें शर्त या तमन्ना पाई जाए, या ख्वाह हर्फ शर्त हो या ना हो। जैसे यानी कि उसके अंदर जो शर्त, जो लफ्ज़ है या हर्फ है वो हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ शर्त या तमन्ना पाई जानी चाहिए। जैसे अगर शाम को आप जाएं तो मैं भी आपके साथ चलूँगा, ये मेरी तमन्ना है। शाम को आप जाएं तो मैं भी आपके साथ में चलूँगा, ये मेरी तमन्ना है। वो आते तो मैं भी चलता, वो आते तो मैं भी चलता। इसमें भी एक यूँ बोल सकते हैं कि आप, मेरी ये तमन्ना थी कि वो आते तो मैं भी चलता। इस फ़ेल में बाज़ मरतबा तवक्को और ख्वाहिश, इच्छा का भी इजहार होता है। जैसे वो आता तो खूब होता, वो आता तो खूब होता, यानी कि ये शर्त है कि अगर वो आ जाता तो क्या खूब होता। ये घर मैं ख़रीद लेता तो अच्छा होता, ये मेरी तमन्ना है। ये घर मैं ख़रीद लेता तो अच्छा होता। कहने का मतलब किसी भी फ़ेल में, किसी भी काम में कोई शर्त हो, कोई तमन्ना हो, तो वो कौन सी सूरत होती है उस फ़ेल की? शर्तिया सूरत। आगे देखते हैं साथियों फ़ेल की सूरतों के अंदर। फ़ेल की एक सूरत आती है फ़ेल एहतमाली। फ़ेल एहतमाली जिस फ़ेल में शक या वहम पाया जाए, कोई शक पाया जाए या वहम पाया जाए, तो वो कौन सी सूरत होती है उस फ़ेल की? सूरत एहतमाली। जैसे शायद इसी ने लिखा होगा, शायद उसी ने लिखा होगा। शक है, पक्का कॉन्फिडेंस नहीं है उसको कि भाई उसी ने ही लिखा है। या जैसे शायद वो आएगा, सिर्फ शक है हमें वो आ सकता है। तो
तो किसी भी तरह के फ़ेल में अगर शक या वहम पाया जाता है तो वो उस फ़ेल की कौन सी सूरत होती है? सूरत एहतमाली। एहतमाल के माने होता है साथियों शक। अब अगला फ़ेल की सूरत देखें तो उसका नाम है सूरत अमरिया। जिस फ़ेल में हुक्म या इल्तिजा पाई जाए, हुक्म या इल्तिजा पाई जाए तो वो कौन सी सूरत होती है? सूरत अमरिया। जैसे चाय लाओ, तशरीफ़ लाइए, तो ये कहने का मतलब कोई हुक्म दिया जा रहा है या कोई आपको आदेश या ऑर्डर दिया जा रहा है, तो वो फ़ेल की कौन सी सूरत होती है? सूरत अमरिया। अगली सूरत देखें तो अपन साथियों सूरत मस्दर। मस्दर का मतलब होता है किसी काम का बग़ैर ज़माने के होना या करना मालूम हो, यानी कि ये किसी फ़ेल में काम का होना बातय्यन वक्त के हो, यानी कि बग़ैर ज़माने के उस वक्त का पता नहीं चलता हो। जिस फ़ेल में काम का होना बातय्यन वक्त के हो, जैसे नोट लगाकर एक बात देखा यहाँ पर, इसके आखिर में हमेशा ना होता है। जहाँ कहीं पे भी आपको जो भी आप जैसे मान लो कि जुमला देखो, अगर उसके लफ्ज़ के आखिर में ना है तो वो कौन सा फ़ेल होगा? सूरत मस्दर होगा। जैसे मिसाल देखें, खाना, पीना, लिखना, खेलना, इसके अंदर कोई वक्त का पता नहीं चल रहा है कि भाई कब खाया उसने, कब पिया उसने, कब लिखा उसने, कब खेला उसने। तो आप मस्दर के माने यूँ समझें किसी काम का बग़ैर ज़माने के होना या करना मालूम हो। जैसे मैंने खाया, मैंने खाया, अब कब खाया कोई भी पता नहीं है ना। अगर ऐसा मस्दर आपको कहीं पे, ऐसा वाक्य अगर आपको, ऐसा जुमला कहीं पे भी देखने को मिले तो वहाँ पर कौन सा फ़ेल होगा? सूरत मस्दर होगा। वहाँ पे फ़ेल की कौन सी सूरत होगी? सूरत मस्दर। जैसे मस्दर का आप एक ही दो जो बातें हैं वो हमेशा हमेशा के लिए सेट कर लें। मस्दर का जो भी फ़ेल होगा उसके आखिर के अंदर ना होगा और उसके अंदर कोई ज़माना नहीं होगा। तो साथियों इस तरीके से हमने फ़ेल के जो आज की क्लास थी वो फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल के बारे में हमने समझा इसको अच्छे से। और फ़ेल किसे कहते हैं, फ़ाइल किसे कहते हैं, फिर मफ़ऊल किसे कहते हैं, फिर माने के एतबार से हमने तीनों फ़ेल देखे, फ़ेल लाज़िम, फ़ेल मुतअद्दी, फ़ेल नाक़िस, और फिर कुछ फ़ेल के असबाब भी हमने देखे जिसमें फ़ेल किस सूरत में किया जाता है, और तूर जिसमें फ़ेल मारूफ़, फ़ेल मजहूल को हमने पढ़ लिया था, कौन कौन सी सूरत होती है किसी काम को करने की। तो साथियों आज का वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाएगा, तो आपको उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये क्लास पसंद आएगी। और अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसको ज़रूर शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको बिल्कुल आसान भाषा में उर्दू लैंग्वेज का पाठ्यक्रम कराया जा रहा है। तो आप दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।